कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो बहुत ही जल्दी में है। वो एक स्टोर में जाता है कुछ सामान खरीदने के साथ साथ एक जगह के बारे में पूछने के लिए। वो स्टोर वाले को नक्शा दिखाकर पूछता है कि ये जगह कहाँ पड़ेगी। उस जगह का नाम था डेविल स्टैंड। स्टोर वाला उसे जगह का पता तो बता देता है, लेकिन साथ में उसे वहाँ जाने से मना भी करता है। वो बोलता है कि जो भी वहाँ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तभी टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है और उसी आदमी की फोटो दिखती है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि यह आदमी एक वांटेड क्रिमिनल है और पुलिस इसे हर जगह ढूंढ रही है। तभी क्रिमिनल वहां से भागकर डेविल स्टैंड जाने लगता है। स्टोर वाला उसे इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि डेविल स्टैंड के बारे में बहुत डरावनी कहानियां थी। लोग कहते थे कि वहां एक मॉन्स्टर रहता है जो इंसानों का मांस खाता है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। जब क्रिमिनल डेविल स्टैंड पहुंचता है तो अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो गाड़ी से उतरता है और टायर चेक करता है। उसे दिखता है कि टायर में एक कांटा फंसा हुआ है। वो कांटे को निकालकर अपने पास रख लेता है और टायर ठीक करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक खाली घर नजर आता है। वो उस घर के अंदर जाता है जहाँ एक कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। कमरे में एक बेड रखा है और बाकी सामान भी। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहता है, लेकिन इतनी डरावनी जगह पर कौन रह सकता है। ये सोचकर क्रिमिनल थोड़ी देर रुकता है और फिर इसे इग्नोर कर देता है। बेड देखकर वो आराम करने की सोचता है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और सतर्क हो जाता है। वो देखता है कि दीवार में एक छेद है जो किसी ने जानबूझकर किया है। वो उस छेद से झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो झांकता है अचानक कोई कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। डर के मारे क्रिमिनल अपनी गन निकालता है और दीवार की तरफ फायर करता है, लेकिन जो भी वहाँ है वो नहीं मरता। कुल्हाड़ी अभी भी हिल रही है। ये देखकर क्रिमिनल बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। भागते हुए उसके पैर में एक कील चुभ जाती है। दरअसल वो कील वहाँ जानबूझकर एक ट्रैप की तरह लगाई गई थी। क्रिमिनल दर्द से कराहता है और ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वो अजनबी उसके पीछे आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो कातिल पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं से उस पर हमला कर देता है। वो क्रिमिनल के सिर में कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे क्रिमिनल वहीं मर जाता है। जब वो कातिल सामने आता है तो पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है क्योंकि उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। वो लड़की क्रिमिनल की लाश को घसीटकर अपने घर के पास ले जाती है, फिर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगती है। इसके बाद वो कील वाले ट्रैप को वापस वहीं लगा देती है ताकि अगला इंसान इसी जाल में फंस जाए। असल में ये लड़की वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। वो इंसानों का मांस खाती है। इसके बाद वो क्रिमिनल की गाड़ी में तलाशी लेने जाती है। तभी उसे वहाँ एक लड़का दिखता है। ये लड़का बहुत डरा हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर लड़की का नाम मीना है। वो सोचती है कि इस लड़के को भी मार कर खा लेगी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उस लड़के की आंखें ही नहीं है तो वो उसे कुछ नहीं करती। लड़का जोर जोर से क्रिमिनल का नाम पुकारने लगता है। मीना उसे ये नहीं बताती कि उसने क्रिमिनल को मारकर खा लिया है। वो झूठ बोलते हुए कहती है कि वो यहाँ से चला गया है और थोड़ी देर में आ जाएगा। मीना को लड़के पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे कपड़े देती है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे। अगली सुबह डेविल स्टैंड में एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला वहाँ क्रिमिनल की गाड़ी देखता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक बच्चा दिखता है जिसकी आंखें नहीं है। उस बच्चे का नाम एलेक्स है। क्रिमिनल ने उसे अगवा किया था और उस पर बहुत जुल्म किए थे। एलेक्स पुलिस वाले को बताता है कि क्रिमिनल घर के अंदर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्रिमिनल मर चुका है। जैसे ही पुलिस वाला घर के अंदर जाता है, मीना पुलिस वाले पर हमला करती है और उसकी आंखें नोच लेती है। फिर अपने दांत से उसका गला काट देती है और उसे वहीं खा जाती है। लेकिन मरने से पहले पुलिस वाला अपनी टीम को बुला लेता है। ये देखकर मीना को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत एलेक्स के पास जाती है ताकि उसे भी मार सके। मीना एलेक्स को बोलती है कि उसने क्रिमिनल को मार दिया है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मीना के हाथ में कुल्हाड़ी है और वो उसे मारने ही वाली थी कि अचानक रुक जाती है। एलेक्स उसे बोलता है, मुझे एक कॉल करने दो, मेरी जान बच सकती है। मीना उसकी बात मान लेती है और उसे फ़ोन करने देती है। मीना और एलेक्स जंगल में एक गुफा में छुप जाते हैं। वहाँ मीना एलेक्स को बोलती है कि डेविल स्टैंड एक श्रापित जगह है।
यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो लोगों का मांस खाता है। उसका चेहरा बहुत डरावना है और दांत नुकीले हैं। असल में वो ये सब खुद के बारे में ही बता रही थी। तभी पुलिस के डॉग्स गुफा तक पहुंच जाते हैं। एक डॉग गुफा के पास आता है। मीना उसे अपना डरावना चेहरा दिखाती है। ये देखकर डॉग डर के मारे वहां से भाग जाता है। एलेक्स और मीना रात गुफा में बिताने का फैसला करते हैं। रात में एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे क्रिमिनल ने उसे अगवा किया और उसकी आंखें जला दी। मीना भी अपनी कहानी सुनाती है। वो बोलती है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपने सपने में अपने अतीत को देखा। उसकी माँ ने अपने पिता की मौत के बाद एक बुरे इंसान से दोस्ती कर ली थी। वो आदमी हिंसक था और उसने कई बार मीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी की। जब मीना हर बार विरोध करती तो एक दिन गुस्से में आकर उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने मीना पर हमला कर दिया। उसने मीना के चेहरे पर नुकीले औजार से कई वार किए, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। हमले के बाद उस आदमी ने मीना को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, लेकिन किसी चमत्कारिक शक्ति से मीना की जान बच गई। वो वहां से बाहर निकली और गुस्से में अपनी माँ और उस आदमी को मार डाला। इस घटना के बाद मीना ने मांस खाना शुरू कर दिया और एक मॉन्स्टर बन गई। सुबह होते ही मीना देखती है कि कुछ लोग एलेक्स को पकड़कर ले जा रहे हैं। वो उनके पीछे जाती है और उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है। अपनी ताकत से वो गाड़ी को पलट देती है। गाड़ी में बैठे लोग जिंदा बच तो जाते हैं, लेकिन घायल हो जाते हैं। उनमें से एक औरत पुलिस को फ़ोन कर लेती है। मीना इस बार किसी पर हमला नहीं करती। वो देखती है कि एलेक्स बहुत डरा हुआ है। वो उसे दिलासा देती है और कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मीना एलेक्स को वहीं छोड़कर जंगल में चली जाती है। पुलिस वहां आकर एलेक्स को अपने साथ ले जाती है। गाड़ी में बैठा एलेक्स जोर जोर से मीना का नाम पुकारता है। अगली सुबह मीना उस खाली घर में जाती है। वो अपना सामान उठाती है और वहां से निकल जाती है। उसने तय कर लिया है कि अब वो हिंसा और मांस खाना छोड़ देगी। मीना अपनी कुल्हाड़ी भी वहीं छोड़ देती है। वो फल और सब्जियां खाना शुरू करती है और एक नॉर्मल इंसान बनने का सोचती है। वो सड़क पर निकलती है, जहां एक औरत उसे देखकर गाड़ी रोकती है। वो मीना को लिफ्ट देती है और मीना उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसका चेहरा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मीना को एहसास होता है कि हर इंसान बुरा नहीं होता। वो सोचती है कि अब किसी निर्दोष को नहीं मारेगी, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है। अब मीना अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।